नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान रेडी कर लिया है। जी, भारत ने पाकिस्तान को कई बार समझाया कि वो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, भारत में इन जिहादियों को भेज करके यहाँ पे हिंसा की वारदातों को अंजाम ना दे, लेकिन पाकिस्तान समझने के मूड में नहीं है। वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे भारत ने जो धमकी दी थी, ऐसा लगता है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान चूंकि बाज नहीं आ रहा है, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े करना बड़ा जरूरी है। और इस संदर्भ में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी जो बयान दिया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा, उन्होंने खास करके निशाना लगाया सिंध पे, पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है उसके बारे में उन्होंने कहा कि सिंध भले ही आज भारत के साथ नहीं है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो सिंध पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उन्होंने कहा, बड़े मार्के की बात कही। आप उनकी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की सरकार, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार किस दिशा में सोच रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो तो बदल भी सकते हैं और ये जो सिंध है वो भारत में वापस आ सकता है, मतलब सिंध का भारत में विलय हो सकता है। ये स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि कुछ समय पहले राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि अगली बार जब युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। राजनाथ सिंह ने ही कहा था और इस बार उन्होंने बड़ा स्पष्ट करके इसको कहा है कि सिंध जो है वो भले आज की तारीख में पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन ये सीमा जो सिंध को भारत से अलग करती है, ये सीमा बदल सकती है और सिंध का भारत में विलय हो सकता है। तो आप समझिए कि ये स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है और राजनाथ सिंह ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि पाकिस्तान चूंकि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए भारत को अब उसके टुकड़े टुकड़े करने पर विचार करना पड़ेगा। अब देखिए, एक सिंधी समाज के एक सम्मेलन में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध जो है वो सभ्यता की दृष्टि से हमेशा भारत के साथ रहेगा, क्योंकि सिंध की सभ्यता भारत की सभ्यता है और इसलिए वो भारत से अलग नहीं रह सकता। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई, ये जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उन्होंने कई बार ये कहा है कि जब देश का विभाजन हुआ तो जो सिंधी हिंदू थे वो कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाए कि सिंध भारत से अलग हो जाएगा, कभी स्वीकार नहीं कर पाए। सिंध के लोग आज भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अगर आप सिंध को देखेंगे वहाँ क्या कुछ होता है तो आप पाएंगे कि वहाँ पे एक बड़ी आबादी है, सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि वहाँ की जो मुसलमान आबादी है वो भारत के साथ आना चाहती है। भारत के साथ उनके जो संबंध हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट है, उसको सिंध के लोग फील करते हैं और वहाँ पे ऐसी ही एक मूवमेंट चल रही है जो एक तो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, दूसरे वो पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के साथ आना चाहता है। ये पूरा जो MQM का मूवमेंट था अल्ताफ हुसैन का, वो किस बात को लेकर के था? वो भारत के साथ सिंध की जो करीबियां थी उसको उन्होंने बार बार डिफाइन किया और ये कहा कि अच्छा होता कि हम लोग भारत के साथ ही रहते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री के बयान के बाद कि भारत इस दिशा में सीरियसली सोच रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, लेकिन भारत में भी, सिर्फ सिंध नहीं, भारत में भी अब देखिए जो हिंदू हैं उनके लिए जो सिंधु नदी है वो कितनी पवित्र है, कितनी पवित्र है वो। और ये जो बहुत सारे मुसलमान हैं सिंध में, वो भी ये मानते हैं कि सिंधु नदी का जो पानी है वो किसी भी एंगल से आबे जमाम, जो मक्का की जो नदी है, उससे कम पवित्र नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी को कोट करके आपको बता रहा हूं कि सिंध के लोग हैं वो ये जो सिंधु नदी है उसके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। और आगे उन्होंने कहा, इसी के आगे उन्होंने कहा कि भाई आज भले सिंध भारत का पार्ट नहीं हो, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सोचिए, वो मुसलमान बन चुके हैं लेकिन आज भी उनके लिए सिंध की सिंधु नदी का जो पानी है वो कितना पवित्र है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा कि सभ्यता की दृष्टि से वो आज भी भारत के साथ हैं और ये ठीक है कि एक लाइन जो है, एक बॉर्डर जो है वो आज सिंध को भारत से अलग करती है, लेकिन ये बॉर्डर चेंज हो सकता है। ये राजनाथ सिंह ने बहुत कम समय के अंदर ये दोनों बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा था कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है और इस बार तो बहुत साफ साफ कहा है कि भाई ये सिंध कभी भी भारत में
मिल सकता है और भारत का पार्ट बन सकता है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो सिंधी समाज है वो भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है और जो इथोस है, वो एक सिंबल है इसका। और भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें भी सिंध की चर्चा होती है। भारत के राष्ट्रगान में सिंध की चर्चा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो रीजन है, ये जो धरती का टुकड़ा है, वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर भारत अब इसको वापस लेने की सोच रहा है तो बिल्कुल सही दिशा में देश के रक्षा मंत्री सोच रहे हैं और सही दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार सोच रही है। अच्छा, राजनाथ सिंह ने और जो बातें कही उससे भी आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि ये जो पाकिस्तान है इसको इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। सिंध की बात तो उन्होंने की ही, साथ में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, वो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई वो भी भारत के साथ मर्ज करेगा, भारत में विलय करेगा और वो तो हमें लेना ही है क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, वो भारत का अभिन्न अंग है। वो कहते हैं कि भाई वो लोग जो हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो लोग हैं, वो भी पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और भारत उनको आज़ादी दिलवाएगा। और ये कोई पहली बार राजनाथ सिंह ने नहीं कहा, उन्होंने कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत के साथ वापस आएगा, भारत के पास साथ उसका विलय होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 22 सितंबर को मोरक्को में वहाँ इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने उस वक्त भी कहा था कि भारत को ये पूरा विश्वास है कि वो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेगा, पाकिस्तान से छीन लेगा और इसके लिए कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त कहा था उन्होंने मोरक्को में, उन्होंने कहा था कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ के लोग इतने तंग आ गए हैं पाकिस्तान से कि वो खुद आज़ादी चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान को ठुकराकर, पाकिस्तान को लात मारकर वो भारत के साथ आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई सिंध की और पाक अधिकृत कश्मीर की। देखिए, बलूचिस्तान में भी जिस तरह की लड़ाई चल रही है, वहाँ जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई चल रही है और वहाँ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो जिस तरह की सैक्रिफाइस कर रही है, जिस तरह का त्याग कर रहा है, उसके लोगों की जो कुर्बानियाँ हो रही हैं और जिस तरह का जुल्म पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहाँ की सरकार बलूचिस्तान के ऊपर कर रही है, तो उससे भी आप समझिए कि बहुत दिन तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा। वहाँ की जो आज़ादी है वो जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि वहाँ के जो मिनरल्स हैं, वहाँ का जो खनिज संपदा है, उसको वो चीन को दे रहा है। अभी अमेरिका के साथ उसने ये ट्रीटी कर ली है, ट्रीटी साइन किया है ना क्रिप्टो वाली, कि ये सब हम लोग वहाँ से करेंगे। लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोग ये चाहते हैं? ये जो सीपेक है उसको तो बलूचिस्तान के लोगों ने सफल नहीं होने दिया है। चाइना का जो ये सीपेक है, जो कॉरिडोर है बेल्ट एंड रोड का, जो बलूचिस्तान से होकर जाता है ग्वादर पोर्ट तक, उसको उन लोगों ने बंद कर दिया, ठप करवा दिया। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फिर से उसको चालू करवा सके, क्योंकि वहाँ पर जो चीनी इंजीनियर्स भी जाते हैं उनकी हत्या हो जाती है। चीनियों को बड़ा खतरा है वहाँ पे, बलूचिस्तान के लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। तो आप ये समझिए कि बलूचिस्तान में जिस तरह का विद्रोह हो रहा है और बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भाई भारत अगर हमारा साथ दे दे तो हम तो पाकिस्तान को आसानी से हरा देंगे। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कहते हैं कि भारत हमें अगर हथियार दे और डिप्लोमेटिकली भी हमें सपोर्ट करे तो उनके लिए पाकिस्तान को नाको चबे चबवाना और उनसे अलग हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जिस दिन भारत की सरकार ने यह सोच लिया कि सीरियस होकर के बलूचिस्तान के इन लड़ाकों को सपोर्ट करना है, तो सोचिए कि बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग होने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, मैं आपको बलूचिस्तान के बारे में बता दूं कि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान ने 1948 में जबरदस्ती कब्जा कर लिया था कि जो कलात प्रोविंस जो वहां पे होता था उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने भरोसा दिलवाया था शुरू में कि भाई ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहिए, हम आप पे कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश वापस गए, जिन्ना ने पीठ में छुरा घोंपा कलात के वहां के जो शासक थे और खान ऑफ कलात जो थे, जिनके साथ उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन की थी। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट था पाकिस्तान का कलात के साथ, जिसको कि जिन्ना ने नहीं माना। कलात के खान के पीठ में छुरा घोंपा और अपनी सेनाओं को भेज करके उस पर कब्जा कर लिया। तो आप समझिए कि वहाँ के लोग आज भी ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया वो बिल्कुल गलत था और वो आज़ादी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उनको सपोर्ट करे। और जैसा मैंने आपको कहा, अगर भारत डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होकर के एक
आजाद मुल्क बन जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 2016 का जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच था प्रधानमंत्री मोदी का, स्वतंत्रता दिवस का जो उनका स्पीच था लाल किले से, उसमें उन्होंने बलूचिस्तान की चर्चा की थी और गिलगित बाल्टिस्तान की भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग मुझे शुभकामनाएं भेज रहे हैं। उस वक्त उनको शुभकामनाएं भेजी गई थी और उन्होंने पहली बार इसकी चर्चा की थी बलूचिस्तान की लाल किले से। तो प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से इस दिशा में सोच रहे हैं। उस वक्त 2016 को उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान की बातचीत की थी, पाक अधिकृत कश्मीर की भी बात की थी, बलूचिस्तान की, गिलगित बाल्टिस्तान की और पाक अधिकृत कश्मीर की, सबकी बात की थी उन्होंने। और ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था कि भारत का कोई प्रधानमंत्री लाल किले से इस्लामाबाद को ये बता रहा हो कि भाई हम बलूचिस्तान की भी बात कर सकते हैं। और ये समझो कि सीधा सीधा इशारा था कि तुम ये जो हरकत कर रहे हो ना, तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तुम्हारी ये जो टेरिटरी है, तुम्हारी जो ज़मीन है, हमारी नज़र उस पर भी है और हम उस पर कब्जा कर सकते हैं। बहुत ही सटली, बहुत ही सावधानी से उन्होंने उसमें बलूचिस्तान की चर्चा की थी। तो आप समझिए भारत सरकार लंबे समय से पाकिस्तान को इशारे कर रही है कि भाई तुम सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं और ये जो तुम हरकत कर रहे हो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जो ज़मीन है ना उसको खो के चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी ये जो एकता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है तुम्हारी, वो टूट जाएगी। तो तुम्हारी ये जो सरहद है ना, ये जो सरहद अंग्रेज जो खींच के गए हैं, उसको तोड़ना भारत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए, अगर भारत बीएलए को सपोर्ट करना अगर शुरू कर देता है हथियारों से भी और डिप्लोमेटिकली भी, तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में ही इशारा कर दिया था कि उनको बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं बलूचिस्तान से, गिलगित बाल्टिस्तान से, पाक अधिकृत कश्मीर से शुभकामनाएं आ रही हैं और वो उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया था। तो आप समझिए कि बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को बचा के रखना जिस दिन भारत ने ये चाह लिया। अच्छा, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, उन्होंने तो कई बार कहा है पाकिस्तान को कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो समझ लो कि बलूचिस्तान तो तुम्हारे हाथ से गया। कई बार धमकी दिया उन्होंने, और पाकिस्तान कहाँ बाज आ रहा है। अभी लेटेस्ट आपने देखा पहलगाम में उसने क्या किया, 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी। तो वो बाज नहीं आ रहा है। तो भारत सरकार ने भी अब मन बना लिया है और आप देखेंगे कि भारत के जो अब मंत्रीगण हैं, भारत के जो कैबिनेट के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और बड़े वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर चेंज हो सकता है और सिंध का भारत में विलय हो सकता है, और कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। तो समझिए कि कितनी गंभीर बात है कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है भारत में आतंकवाद को फैला करके। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने दिखाया था कि किस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल पंगु किया जा सकता है। उसका नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सबको जिस तरह से भारत ने बर्बाद किया था, आप याद कर लीजिए। वो बिल्कुल पाकिस्तान तो पंगु हो गया था, अटैक करने के स्थिति में नहीं था, डिफेंड करने की स्थिति में नहीं था, वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता था। इसलिए उसने हाथ जोड़ करके भारत से माफ़ी मांगी और तब जा करके ये सीज फायर हुआ था। अच्छा, राजनाथ सिंह ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा कि सीएए क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया कि इन सारे देशों में भाई इस तरह की हिंसा होती है और अपने माइनॉरिटीज़ को वो इस तरह से टारगेट करते हैं। तो राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से याद दिलाया कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इन सारी चीज़ों को समझती है, और जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू समाज है, अगर उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार चुप नहीं बैठेगी और उनके लिए जो भी संभव है वो करेगी। और उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार सीएए लेकर के आई, जिसके बाद ये कांग्रेसी, राहुल गांधी, वामपंथी, इन लोगों ने कितना रोना रोया। ये रोते रहे, सुप्रीम कोर्ट में गए, यहाँ शाहीन बाग में आपने देखा कितना बड़ा इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन क्या हुआ उससे? क्या हुआ? सीएए आज भी है, कानून बन गया अब तो वो। तो रोना धोना कोई काम नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत साफ संकेत दिया है और पाकिस्तान को तो ये संकेत जो बार बार दिया जा रहा है कि तुम जो ये हरकत कर रहे हो इसकी कीमत तुम्हें अपनी ज़मीन खो के चुकानी पड़ेगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर है वो तो हम वापस लेंगे ही, और एक बार ये अलग हो गए तो जो खैबर पख्तूनख्वा है वो उसके अलग होने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ बच जाएगा इनके पास पंजाब। वहाँ भी अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे हैं। तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो उनको चेतावनी दी है उस पर उनको विचार करना चाहिए और सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे
भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है। आसिम मुनीर को डिसाइड करना होगा कि वो आतंकवाद के साथ रहेंगे या अपनी जमीन बचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।